हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। इस वीडियो का टाइटल है लड़कों को बर्बाद करने वाली 5 आदतें। पहला आदत है गलत लोगों के साथ संगत। गलत लोगों के साथ संगत रहने से कितना नुकसान होता है, इसको हम समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। दूसरा आदत है अपने काम के प्रति आलस। काम करते समय आलस क्यों आता है, इसके कारण क्या है और आलस को हम कैसे दूर कर सकते हैं और कितने तरीके हैं। तीसरा आदत है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है, इसका एक्चुअल कारण क्या है और कैसे हम गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा आदत है खुद पर विश्वास न रखना। आखिर खुद पर विश्वास क्यों नहीं रहता है, इसका वजह क्या है और कैसे हम खुद पर विश्वास कर सकते हैं और कैसे सफल हो सकते हैं। पांचवा आदत है बहुत जल्दी हार मान लेना। हम क्यों बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, इसका कारण क्या है और हम क्या करेंगे तो जल्दी हार नहीं मानेंगे। इस वीडियो में आप इन सभी के बारे में जानोगे, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला आदत है गलत लोगों के साथ संगत। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक युवा लड़का रहता है अर्जुन। अर्जुन अपने सपनों को संजोए हुए बड़ा हो रहा था। अर्जुन एक होशियार और मेहनती छात्र था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। स्कूल में कुछ नए दोस्त मिले जो उसके लिए सही नहीं थे। उन्होंने अर्जुन को बुरी आदतों की ओर धकेल दिया। अर्जुन ने धीरे धीरे उन बुरी आदतों को अपनाना शुरू कर दिया। उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा और उसके माता पिता चिंता में डूब गए। पहले अच्छे से पढ़ाई करता था, अब क्या हो गया है, पढ़ाई भी नहीं करता। तो उसके माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं सुनी। वह खुद को गुमराह करता गया। गलत संगत का रिजल्ट जल्दी ही सामने आ गया। अर्जुन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया और उसके दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन हर रात के बाद सवेरा होता है। अर्जुन के पुराने दोस्तों और परिवारों ने उसे प्रोत्साहित किया, अच्छा फील कराया और सही रास्ते पर लौटाने में मदद की। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीख ली और एक नई शुरुआत की। गलत लोगों के साथ संगत हमें गलत दिशा में ले जाती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से हम फिर से सही राह पर आ सकते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी संगत को समझदारी से चुनें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर चले। दूसरा आदत है अपने काम के प्रति आलस। 5 आलस टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप आलस दूर कर सकते हैं। आलस के कारण क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा कि आलस होता क्या है। कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे पहला है उत्साह की कमी। जब हमें किसी काम में रुचि इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसे करने का मन नहीं करता है। दूसरा है स्ट्रेस और थकान। जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से थके होते हैं तो हमें काम करने में आलस महसूस होता है। तीसरा है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। टिप्स नंबर 1, छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े बड़े काम को देखकर हमें डर लगता है, इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आपका काम आसान लगने लगेगा और आप उसे पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। टिप्स 2 है समय सीमा निर्धारित करें। अपने हर काम के लिए एक टाइम बनाएं, एक समय सेट करें। खुद से कहें कि इतने समय में मेरे को ये काम पूरा करना ही है। इससे आपका फोकस रहेगा और आलस नहीं करेंगे। टिप्स 3 है रेगुलर ब्रेक लें। बिना रुके हुए लगातार काम करने से थकान होती है, इसलिए हर घंटे के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे आप रिफ्रेश महसूस करेंगे, दोबारा काम पर फोकस कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी इसे फॉलो करना है, क्योंकि पढ़ाई करना भी एक काम है। टिप्स 4 है काम का वातावरण बदलें। अपना काम करने का जगह बदलें। एक साफ और व्यवस्थित जगह पर काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम समय में अधिक और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना। कोशिश करें कि आप अपना काम करने का जगह शांत और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर हो। टिप्स 5 है खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योर सेल्फ। जब भी आप कोई काम पूरा करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। ये इनाम कुछ भी हो सकता है, जैसे एक कप कॉफ़ी या कुछ मिनट के लिए फेवरेट शो देखना। इससे आपको अगले काम के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान टिप्स जिनकी मदद से आप अपने काम के प्रति आलस से बच सकते हैं। तीसरा आदत है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना। क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? क्या आप भी छोटी छोटी समस्याओं पर अपने आप को परेशान पाते हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। इस समस्या से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना आम बात है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे
तनाव, थकान और अधूरी नींद। जब हमारा मन और शरीर थका हुआ होता है तो हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है और हम छोटी छोटी बातों पर आसानी से गुस्सा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ सरल तरीके जिससे हम इस गुस्से पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे गुस्से की वजह से कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं। पहला तरीका है गहरी सांस लेना। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप कुछ सेकंड के लिए रुकें और गहरी सांस लें। इससे आपका मन शांत होगा। दूसरा तरीका है अपने गुस्से के ट्रिगर्स को पहचानें। ट्रिगर्स का मतलब होता है जो अनजाने में आपके गुस्से को बढ़ावा देता है। जैसे कोई इंसान आपको पसंद है और कोई उसकी बुराई कर रहा है आपके सामने, या काम का प्रेशर, या किसी का वादा तोड़ना। जब आप ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें मैनेज करने के बेहतरीन तरीके ढूंढ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने गुस्से के ट्रिगर्स को पहचानें। एक डायरी में लिखें कि कौन कौन सी परिस्थितियों में आपको गुस्सा आता है। इससे आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है और आप उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तीसरा तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है ध्यान मेडिटेशन। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें। किसी शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। और मेडिटेशन, रोजाना कुछ मिनट मेडिटेशन करने से आपका मन शांत रहेगा और आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे। चौथा तरीका है एक छोटा ब्रेक लें। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है तो उस जगह से थोड़ा हट जाएं। एक छोटा ब्रेक लेने से आपका मन शांत होगा और आप ज़्यादा सटीक डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिससे आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने से बच सकते हैं। याद रखें, गुस्सा एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे सही तरीके से मैनेज करना महत्वपूर्ण है। चौथा आदत है खुद पर विश्वास ना रखना। खुद पर विश्वास क्यों नहीं होता है, इसको हम 4 पॉइंट में जानेंगे। पहला पॉइंट है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते? आप अकेले नहीं हैं। इस समस्या से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। खुद पर विश्वास ना रखने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बचपन के अनुभव, असफलताओं का डर, समाज की अपेक्षाएं। दूसरा पॉइंट है खुद पर विश्वास ना रखने के प्रभाव। खुद पर विश्वास ना रखने के कारण व्यक्ति कई नेगेटिव इफेक्ट का सामना करता है। इसमें 4 पॉइंट शामिल है। पहला है कम आत्मसम्मान। आप अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। दूसरा है असफलता और प्रोक्रेस्टिनेशन, डिसीजन लेने में देरी करना। तीसरा है असफलता का डर, नई चीज़ों को आजमाने से डर लगता है। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य समस्या, चिंता और डिप्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट है कैसे बढ़ाएं खुद पर विश्वास। तो अब सवाल उठता है, हम खुद पर विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ कुछ सरल प्रभावी तरीके हैं। पहला तरीका है अपना लक्ष्य तय करें और छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे कि दिन के छोटे लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करें। दूसरा तरीका है सकारात्मक सोच और अपने आप से अच्छे बातें करें। हर दिन एक पॉजिटिव बात खुद से कहें। तीसरा तरीका है अपनी सफलताओं को याद करें, अपने पिछले सफलताओं को याद करें और उन्हें इंस्पिरेशन लें। चौथा तरीका है सीखते रहें और खुद को अपडेट रखें, नए स्किल सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। पांचवा तरीका है व्यायाम और मेडिटेशन करें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। चौथा पॉइंट है प्रेरणादायक कहानी। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं कि राज एक आम इंसान था जिसने अपने ऊपर से विश्वास को खो दिया था, लेकिन एक दिन उसने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। हर दिन उसने अपने आप से कहा, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे राज अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। दोस्तों, खुद पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बस छोटे छोटे कदम उठाते रहें और खुद पर भरोसा रखें। पांचवा और आखिरी आदत है बहुत जल्दी हार मान लेना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ नया शुरू करते हैं, जोश से भरपूर होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आती है और आप हार मान लेते हैं? आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सपोर्ट की कमी। कई बार हमें सही मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिलता। धैर्य की कमी, हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और सब्र नहीं रखते हैं। आत्मविश्वास की कमी, हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है कि हम इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं समाधान के बारे में। तो इस आदत को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
प्रेरणा स्रोत पढ़ें, ऐसे लोगों की कहानी पढ़ें जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद सफलता पाई। समर्थन प्राप्त करें, परिवार, दोस्त या मेंटर से सहयोग लें। मेंटर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभव और ज्ञान से भरपूर हो और जो किसी दूसरे व्यक्ति को मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता हो और आपको अपने लक्ष्य को प्रदान करने में मदद करता हो और आपको सही दिशा दिखाता हो। धैर्य रखें, याद रखें कि हर सफलता समय लेती है, लगातार प्रयास करते रहें। दोस्तों, थॉमस एडिसन को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने हजारों असफलताओं के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज हम और आप बल्ब की रोशनी में नहीं होते। आप खुद सोचो, आप 1 से 2 बार असफल होते हो और हार मान लेते हो। थॉमस एडिसन को देखो, हजारों बार फेल हुए। सुनने में तो आसान लग रहा है, आप गहराई से सोचो और फील करो तो पता चलेगा। तो दोस्तों, याद रखें, सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। जितने लोग अंदर से मजबूत हैं वह बहुत सारे मुश्किलों का सामना किए हुए रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।